हम दिल्ली के यमुना घाट पर मौजूद है, जहां पर आज बुलडोजर कार्रवाई जो है वो दिल्ली सरकार द्वारा की जा रही है, क्योंकि ये ओ जोन इलाका जो है इसको घोषित किया गया था। लगभग 32 घाटों पे जो है आज यहाँ पर बुलडोजर चलाए जाएंगे। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो यहाँ पर लगाई गई है। दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर तैनात है। रात से ही बताया जा रहा है कि देर रात को जो है इस इलाके की बिजली काट दी गई थी। कल शाम को यहाँ का पानी बंद कर दिया गया था। इन लोगों को पूरा इलाका खाली करने के जो आदेश दिए गए थे, उसके बाद से लगातार लोग जो है अपने घर का सामान निकालने के लिए लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं पीछे कुछ लोग हैं जो अपने घर का अगर कोई कीमती सामान या कोई ऐसा जो घर में लोहा लंगड़ लगाया उसको खुद ही निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जितना कुछ बचा सकते हैं वो अपना बचा लें। उसकी कोशिश जो है इन लोगों द्वारा की जा रही है बचाने की सामान की। देखना होगा किस तरह की कार्रवाई जो है बुलडोजर कार्रवाई आज इस इलाके में जो है की जाएगी। आप देख सकते हैं जमुना घाट जो है सामने जमुना जी है और जमुना के एक बिल्कुल किनारे का जो इलाका है जहाँ काफ़ी तमाम मंदिर बने हुए हैं। और बता रहे हैं कि यहाँ जो पंडित लोग जो है वो रहते हैं, यहाँ पर ब्राह्मण जो रहते हैं पूजा कराते हैं यमुना घाट पर अक्सर, उन पर जो है बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। एक शख्स यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आप लोगों ने सामान निकाल लिया अपना? सामान तो सारा निकाल लिया, थोड़ा बहुत बचा हुआ है और वो भी निकाल के जा रहे हैं। अगर रेखा गुप्ता सनातन के साथ है, सनातन को मानती है, तो जो ब्राह्मण यहाँ से निकल रहे हैं उन ब्राह्मणों को यहाँ पर जगह दी जाए, चाहे 25 से कमरा बना के दी जाए यहाँ पर जाए, क्योंकि यहाँ पे सबसे दिल्ली के अंदर सबसे पुराने घाट है ये। मुगल शासकों के टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं हम। तो जो अस्थियां विषय करते हैं, नारायण बलि होती है, दसवां होता है, पिंडदान होता है, बच्चों का मुंडन होते हैं, जन्म से लेकर मरण तक के सारे काम होते हैं। तो उसके वजह में यहाँ पे 25 गज का एक पंडित को ब्राह्मण को मकान बना के दिया जाए जो पूजा पाठ कर सके। जजमान मान लो आएंगे पूजा करने, वो कहाँ रुकेंगे? गर्मी में रुकेंगे, पेड़ की छाँव में रुकेंगे? तो कमरा चाहिए उनको पूजा पाठ करने के लिए, स्थान चाहिए बैठने के लिए। पंडित कहाँ बैठेगा जाके? अब मान लो कभी अस्थि विसर्जन करने आ गया, तुम तोड़फोड़ कर रहे हो, वो अस्थि विसर्जन कैसे करेगा? वो जोन में आता है। वो जोन आता 60-70 साल तो वो जोन में नहीं आया। अब वो जोन में आ रहा, 60-70 साल तो लोग परेशान नहीं थे, अब परेशान हो रहा है, उनको दिख रही है ये परेशानी नजर आ रही है। तो यहाँ के लोग जिनका काम है, नाई है, पंडित है, नाव वाला माली है, उनको यहाँ पे ही घाट पे जगह दी जाए। कार्रवाई तो सर गलती हो रही है वैसे देखा जाए तो। एक तरीके से इतने साल हो गए यहाँ पे, जीवन ही पूरा बीत गया। यही आप कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ कम से कम 30-35 साल हो गए। 30-35 साल में मतलब गवर्नमेंट ने की कोई सुनवाई नहीं कैसी भी। पहले भी बहुत सरकारें रही है लेकिन उन्होंने भी थोड़ी सहायता दी है, जैसे भवाना में जगह दिए लोग वालों को, लेकिन यहाँ वालों को तो बिल्कुल सुनवाई नहीं है सरकार में किसी की भी। हर आदमी परेशान है, बच्चे छोटे छोटे सब रोड पर भी लग रहे हैं, दूध के लिए, पानी के लिए, हर चीज़ की कोई कैसी व्यवस्था नहीं किसी तरीके की। अब जाए तो जाए कहाँ भी। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं लोग जो है अपना सामान खुद ही निकाल रहे हैं, ताकि जितना बचाया जा सके उस सामान को बचाने की कोशिश जो लोगों तरह की जा रही है। क्या कहेंगे सर, किस तरह की कार्रवाई चल रही है? सर कार्रवाई के लिए हम लोग देखो जॉब करने वाले लड़के हैं। आप आज 26 तारीख तोड़े, लोग सैलरी आती सर 8 और 9 को, हम कहाँ जाएंगे? जो बस सैलरी नहीं है, हमारी सैलरी मेरे पास नहीं, पैसे नहीं है, मैं जाऊँगा कहाँ? अब मैं किराए पे हूँ, तो इन्हें बोले आप खाली कर दो। आपने 1 महीने पहले बोला, लेकिन रूम मालिक ने बोला हुआ है कि हमने स्टे किया हुआ है, रोक मिल गई, 6 महीने बाद खाली होना। तो फिर बैठे हुए, परसों कह रहे खाली कर दो। एक दिन में कहाँ जाऊँ? सैलरी मेरी मिलती 7-8 को। प्रॉब्लम बहुत है। कब से रह रहे थे यहाँ मुझे हो गया 12 साल रेंट पे, 10 से 12 साल हो गए रहते हुए। तो एक झटके मैं नहीं कर रहा हूँ, अवैध है ठीक है, लेकिन मुझे समय तो देना चाहिए। और फर्स्ट बात है, अगर अवैध है तो लोग आधार कार्ड कैसे बन गया? यहाँ पे घाट के नाम से लोगों के पास आधार कार्ड है, राशन ले रहे हैं, 50 साल से लाइट बिल जा रही है, क्यों जा रही है? अवैध में कैसे आप ले रहे हो? आज अवैध बता रहे हैं। अवैध अगर मान लो अवैध है ना, लोग आधार कार्ड क्यों बन गया? घाट के नाम से कैसे बन गया अवैध में? अब आधार कार्ड तो वहाँ बनना चाहिए जहाँ पर आप मूल निवासी हो। मतलब आधार कार्ड मतलब मूल निवासी, कोई भी आके बना लेगा, कोई बना लेगा, कोई बस जाएगा। गवर्नमेंट कमी है ना। हर साल आप 15-26 जनवरी दिन आप वेरिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे हो? कौन आ रहे कौन जा रहे? मंदिर नाम था, चलो मंदिर है, इतना सारे घर बन गए, गवर्नमेंट क्या कर रही थी? तब क्यों नहीं रोका आपने? आज कार्रवाई कर रहे हैं। आज कार्रवाई कर रहे हो। 10 घर बना, 20-25 घर के बाद आप रोक देते। जब सब तैयार हो गई, इतने लोग रहने लगे, आप तोड़ रहे हो। उसके पहले क्यों नहीं तोड़ा आपने? आधार कार्ड क्यों बना दिया लोगों का? गवर्नमेंट कमी है। नहीं तोड़ रहे, अच्छी बात है, तोड़ रहे हो ठीक है, समय दो। आप 26 से तोड़ रहे हो, आप किसी भी वर्कर के पास पैसा एंड में नहीं होता पर्स में। कहीं भी जा रहे हो, जो 4000 रूम था इस समय 8000 मिल रहा है। 15,000 नौकरी करने वाला लड़के हैं, 8000 रूम ले लिया, 1000 रुपये किराया हो गया, 6000 क्या गुजारा करूँगा? कुछ तो सुविधा दे सरकार। मना नहीं कर, तोड़ो आपकी भाई अवैध है जो भी है, लेकिन सुविधा दे दो, समय दो। 10 तारीख को देते, कम से पैसे तो आते, सैलरी तो आते, मालिक से मांगो,
कोई देने के लिए तैयार नहीं है। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं किस तरह से उनको यहाँ पे दिक्कत आ रही है। भैया कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग तो रह रहे हैं जी, पुराने ही रह रहे हैं, क्या करें अब यहाँ से। तो अचानक से ये आदेश आ गए टूटने के, जी जी, या पहले से ही पता था कि ये टूटना है? पहले से तो कुछ नहीं पता था, उन्होंने एकदम से बुलडोजर चालू करवा दिए। हम लोग इतने पुराने रह रहे हैं यहाँ पे, क्या करें सर। कितने समय से रह रहे हैं? यहाँ तो समझ लो हमारे पुराने अंकल जी हैं, 40-50 साल 70 साल से रह रहे हैं ये सर। देखिए आप लोग जो है तमाम खुद कोशिश कर रहे हैं कि अपना सामान जो है वो निकाल ले, जितना सामान बच सके उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे लोहा लंगड़ क्यों ना हो, क्योंकि तिनका तिनका करके जो है गरीब आदमी अपना घर बनाता है, जोड़ता है, और सरकार आती है एक टाइम और बुलडोजर चलाने की सीधी बात करती है। तो ये लोग जो है कहीं ना कहीं अपने उस सामान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से सामान बच जाए। आप सामान निकाल रहे हैं अपना? हाँ जी, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? काफ़ी दिन से रह रहे हैं। हमारे बाबा परदादा रह रहे थे, उससे ज़माने से रह रहे हैं। कोई आज कोई नए थोड़ी नहीं भैया। आज क्यों अचानक से आदेश आ गए, जब से क्यों नहीं दिखा इनको सरकार को? अब सरकार की बात है, जब मर्जी कर सकती है। तो देखिए तमाम लोग जो है यहाँ पर रह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपना सामान जो है वो बचा सके, जितना सामान बच सके उसको बचाने की कोशिश जो है यहाँ पर लोग कर रहे हैं। देखिए अपना अपना सामान जो है निकाल रहे हैं, चाहे लोहा हो चाहे लंगड़ हो, किसी तरीके से जो है उसको बचाने की कोशिश जो है ये लोग कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनका सामान जो है वो बच सके, क्योंकि अचानक से सरकार ने आदेश दिए और इस इलाके को जो तोड़ने के, देखिए किस तरह बुलडोजर कार्रवाई जो है यहाँ पर की जा रही है। आंटी जी क्या कहेंगे, आप कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? अरे हम 100 साल से रह रहे हैं, बुढ़िया हो चुकी हूँ, लेकिन आज घर से बेघर कर दे रही है मेरी सरकार, जिसको हमने वोट दिया। इसलिए वोट दिया था कि सरकार ये अब यही तो देख रहे हैं, सरकार हमें रहने का कोई जगह तो नहीं दे रही है। क्या कहें, कहाँ जाएं, हमारे पास घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, कोई मुआवजा दिया गया हो? कुछ भी नहीं दिया गया है। अचानक बस खाली करवाए, उसके बाद बाहर निकाल दिए। हमने ऐसी सरकार कभी नहीं देखा था। आज एकादशी का व्रत है, निराजली एकादशी भूखे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। 24 घंटा पानी नहीं पिएंगे, लेकिन आज बहुत दुख हो रहा है। सरकार हमारा घर बेघर कर रही है, बहुत दुख हो रहा है। और कुछ नहीं कहेंगे सरकार को, बहुत अच्छी सरकार, बहुत अच्छी सरकार, रेखा गुप्ता बहुत अच्छी है। अरे क्या कह रहे भैया, यही मुसीबत है कम वक्त के। कब से रह रहे हैं हम यहाँ पर? यहाँ तो 50 साल है, 3 पीढ़ी आ गई हमारी यहाँ पे। हाँ, जब से रह रहे हैं। फिर आज के अचानक ऐसा हो गया आपकी बात? अचानक क्या है, 1 महीना आते यही बाढ़ में आई है, जब सब मर गई है। 1 साल से होने जा रही है अभी, अगले महीने में। जहाँ सब बंटाधार कर दिया, वोट डाल भी ऐसे आ जाते हैं कि दो दो जय के लिए वोट देते हैं हम, कि हमारे घर उजाड़े, रोजी रोटी उजाड़े है। कहाँ गया मोदी का वो, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, अभी पर्चा रखे हुए हैं। आज हम लोगों को घर से बेघर कर रहे हैं। ये सरकार बहुत झूठी है। सरकार लोग अपना रहते थे, इस बार सरकार हमें रोटी दी खाने को, सोने के लिए हमें वहाँ स्कूल में जगह दी, और उसके बाद क्या दी, घर तोड़ो और मलबे उठाओ, रहने का जगह नहीं। हमारी तो सरकार से यही कहना है कि प्लीज पहले तोड़ने से पहले कम से यहाँ के लोगों को मुआवजा या उनको कुछ जमीन तो देनी चाहिए। कहाँ जाएं, तुम पक्के मकान तोड़ रहे हो, हम जाके रोड पे झुग्गियां बना लेंगे, फिर क्या शान रहेगी भारत की? ये तो बताओ, भारत को डेवलप बनाने के लिए सब कर रहे हैं तो किस लिए? यहाँ के लोगों को उजाड़ के कम से कम अपने घरों में तो रह रहे हैं। यहाँ कम इनकम में भी गुजारा है, अच्छी इनकम में भी सबका गुजारा है, सुख दुख सबके हैं। किसी के तो 5,000 रुपये महीने में भी अपना गुजारा करा है, क्योंकि किराया नहीं है। अब यहाँ से निकलने के बाद वो क्या किराया देगा, आप ये बताइए? खाएगा, किराएगा, बच्चों को खिलाएगा, क्या करेगा? सरकार को थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए। हम सरकार के भरोसे ही तो बैठे हैं, हम अपने भरोसे तो नहीं बैठे ना। उसके आगे सरकार आके तोड़ के जाती है, तो इसका हम इस चीज के सरकार के साथ बहुत नाराज हैं। कांग्रेस ने कभी आज तक ऐसा नहीं किया, बीजेपी ने आने के बाद ऐसा किया है। तो रेखा गुप्ता क्या चाहती है, हमें पता तो चले वो उनके मन में है क्या। यहाँ पे क्या कंगलों को बसाने के लिए कर रहे हैं क्या? यहाँ कंगले ही बसेंगे। आज आप लिख लो कोरे कागज पे, हनुमान मंदिर के पास कंगले खाएंगे और यहाँ आके सोएंगे। लूट बाजारी इतनी हो जाएगी कि सरकार तब देखेंगे कितना करेंगे। और सड़कों पे सो रहे हैं, उन्हें हटाओ ना। पक्के मकानों को तोड़ने से क्या देश का उद्धार होगा क्या? ये समझ सरकार अपनी किस पॉलिसी में हम लोगों को उलझा रही है, हमें आज तक समझ नहीं आया।
वोट लेने आते हैं तब तो बहुत आते हैं, अब कोई एक बार भी कोई नहीं पूछने आया कि आप लोग कैसे हो कैसे नहीं हो। मेरा हमारा सरकार से ये कहना है पहले हमें जगह तो दो, और तोड़ने का आदेश तो दिया भी नहीं है। कह रहे हैं डीडीए ने अपनी वो उतारने के लिए यहाँ पर बुलडोजर ले आया है। तो आप देख सकते हैं लगातार जो यहाँ के लोग शिकायत कर रहे हैं कि बुलडोजर कार्रवाई जो है यहाँ पर शुरू कर दी गई है, जबकि इन लोगों का जो है कोर्ट में अभी केस चल रहा है। 31 जुलाई को जो है वो सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ही जो है सरकार कहीं ना कहीं मनमानी कर रही है अपनी, और यहाँ बुलडोजर चला रही है। इन लोगों ने वोट दिया था, आश्वासन था कि शायद भाजपा सरकार आएगी तो इन लोगों के लिए कुछ करेगी, लेकिन अब इनके घर उजाड़े जा रहे हैं। लगातार इस तरह की शिकायत जो है ये लोग कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? हमको हमारी सास रहती थी, फिर हम रहते हैं। 3 पीढ़ी हो गई है, बच्चे तीसरी पीढ़ी के हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेके जाएंगे खाम। वोट दिया इसलिए थोड़ी नहीं देगा जहाँ हमको ही उजाड़ देंगे ये लोग। मोदी तो बोल रहा था कि यहीं पे झुकी वहीं पे मकान, अब मकान हमारे घर ही तोड़ रही है। तो कोई मुआवजा वगैरह नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। नहीं, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चे कैसे आएंगे, कैसे पढ़ेंगे हमारे बच्चे। सरकार बोलती है बच्चों आगे का भविष्य है। इनका ये भविष्य है, ये भविष्य है इनका, ये भविष्य लिखा जाएगा आगे का है? इनने क्या देखा है? अभी बच्चों ने देखा ही क्या है? कहते हैं आगे का भविष्य बनेंगे बच्चे। इनका भविष्य बिगाड़ दिया सरकार ने। क्या कहेंगे आप? अभी एक घर बनाए कि अपने बच्चों का भविष्य बनाए, करें क्या? लोग घरों में काम करके आती हैं औरतें, यहाँ पे फूल बना रही हैं, सारे काम करती हैं, तब जाके अपना घर का गुजारा घर चला रही हैं। केजरीवाल बहुत अच्छा था, जो करा वो बोलता था, जो करता था। लेकिन मोदी सरकार ने क्या करा? वादे करे झूठे, सिर्फ झूठा वादा। हाँ जी, आपको जगह देंगे, गरीबी हटाओ नहीं, गरीबों को हटाओ कहते हैं। वोट भी तो आप लोगों ने दिया था इन सरकार को। तो ऐसे थोड़ी पता था वोट लेने के बाद ये हमारे को उजाड़ देंगे। उजाड़ने के लिए वोट कौन देता है? बनाने के लिए वोट देता है ना। अब इनका तो वोट के चला गया, अब क्या करेगी सरकार? अब भी तो कहीं कहीं इधर उधर भटकेगी, दूसरे की जगह जाएगी, फिर जाके तोड़ेगी, उनका वोट ले लेगी। अरे बाढ़ कहाँ नहीं आती है, बाढ़ कहाँ नहीं आती है। और 100 साल से ये लोग 100 साल से रह रहे हैं, क्या बाढ़ का सामना जब से नहीं कर रहे, अभी कर रहे हैं ये। और अब कहाँ जाए, इनको जगह बताओ ना। ये जो मांग रहे हैं इनकी मांग पूरी करो ना, कहाँ से जाए? आज केजरीवाल याद आ रहे हैं? क्यों नहीं आएंगे यार? जो करता है वो तो करेगा याद, जिसने करा है वो याद करेगा। सब काम करवाता था, छोटे मोटे सही काम तो करवाता था। उजाड़ने के लिए तो कभी नहीं उसने कहा, उसके टाइम पे नहीं उजड़ा। जी क्या कह रहे हो? अब आएंगे केजरीवाल। हम लोग हाँ, बहुत खुश थे। अब केजरीवाल आएंगे। याद आ रहे हैं केजरीवाल? केजरीवाल तो पहले भी याद आ रहे थे, अब भी आ रहे हैं। तो आप लोगों ने तो वोट दिया, अब ये भाजपा सरकार को लेकर अरे अब यही तो भूल हो गई। हमने सोचा और डेवलप करेंगे, हमने केजरीवाल जी को नहीं हटाया। अब ये समझ नहीं आ रहा वो ईवीएम में प्रॉब्लम थी या क्या थी, लेकिन बीजेपी के साथ हम लोग नहीं थे, हम लोग झाड़ू के साथ ही थे। हमने केजरीवाल जी को लेकर आए थे, यहाँ बहुमत से जीते थे। और अब रेखा क्या किया है बीजेपी का तो आपको सबको पता है, ईवीएम का जो करते हैं गड़बड़, वही शायद यहाँ हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे बीजेपी को लाने का कोई मकसद नहीं था हमारा। हम तब भी केजरीवाल जी को लाते क्योंकि उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, हमारी बहुत हेल्प की, पानी लाइट सब सुविधाएं दी, वो हमारे साथ थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों को जो है आज केजरीवाल याद आ रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल के टाइम पे कहीं भी दिल्ली में किसी भी इलाके में जो है वो डेमोलेशन नहीं की गई, ये ऐसा लोगों का कहना है यहाँ पर। बल्कि इनको तमाम सुविधाएं, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो सफाई की हो, चाहे दवाई की हो, वो सारी सुविधाएं आते ही बंद कर दिए। केजरीवाल ठीक था और क्या है, आते ही इनके सब कुछ बंद हो गया। मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह खुली थी, सब बंद कर दिए। कितना कुछ खोला था, डेवलपमेंट खोला था, कितना कुछ भी नहीं है। केजरीवाल सही कर रहा था काम? इनसे तो सही था, इनसे तो सही था। तो फिर हरा क्यों दिया? कुछ तो किया, अब यही तो भूल हुई, यही गलती हो गई। एक बार हो गया ना, बार बार नहीं होगा। हम सब तो शुरू से बीजेपी के देते आए थे, लेकिन अब जीवन में नहीं आ पाएंगे। केजरीवाल याद आ रहे हैं? आ ही रहे हैं, जो करेगा वही उसी को पब्लिक। ये बताया जा रहा है इनका भविष्य क्या होगा। ये जो बच्चे दर दर भटक रहे हैं, ये कैसे पढ़ने जाएंगे और कैसे लिखेंगे, क्या आगे बढ़ेंगे? देश का भविष्य तो यही है ना, कहाँ है भविष्य? रेखा गुप्ता तो कह रही है हम काम कर रहे हैं तमाम दिल्ली में। कहाँ काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं, हो तो रहा है काम, कितना अच्छा काम, ये काम कर तो रहे। ये सारा काम रेखा गुप्ता कर रही है ना, ये काम बढ़िया कर रही है, कितना बढ़िया काम कर रही है कि बस उससे तो दुनिया खुश हो गई है। लोग रो रहे हैं, कर्मों को रो रहे हैं, अपने सब फूट फूट के रो रहे हैं, किसी का आंसू भी नहीं दिख रहे उसे। तो आके देखे, खड़ी तो हो ना। हाँ, 2500 को वादा किए थे कि जीत जाएंगे तो 2500 रुपए देंगे, तो मिला नहीं 2500? कुछ ना, आज तक को दर्शन नहीं दिए।
अरे रेखा गुप्ता तो हमने 2500 रुपए देने शुरू कर दिए। कहीं कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं। उनके आने से आज तक एक पैसे का हम सब कुछ नहीं समझे। हाँ कार्ड आगे बल्कि सही था, लेकिन आप उनके आने से परेशानी ही परेशानी है, परेशानी ही बढ़ गई, सारी परेशानियां बढ़ गई। माता जी 2500 रुपए नहीं आए अभी तक? बिल्कुल भी नहीं आए। अच्छा, हमें कोई भी झूठ मौका थोड़ी नहीं बोलना मिला। है। बाढ़ आई थी तब भी नहीं मिला। लोग कहते हैं 10,000 रुपए दिए, हमें नहीं मिले। नुकसान हुआ, किसी को कुछ मिले? ये बोले थे जब वोट दे रहे थे। तो पर्चा दिया था का 2500। हाँ, आज भी रखे हमारे पास पर्चे। वो भी पर्चे वो रखे हैं आज तक। किसी को नहीं मिला। वो वादा ही नहीं किया था। वो तो बाढ़ में 10,000 रुपए सबको दिए थे, मुझे तो वो भी नहीं मिला था। रेखा गुप्ता आई, यहाँ तो हमको बहुत खर्चा करना पड़ता है, यहाँ हटाना पड़ता है उनको, 15-20 दिन खिला, पूरा दाल चावल खिला के, रोटी सब्जी खिला के। इससे पहले बाढ़ नहीं आई थी, 78 में आई, उसमें हम सब डूबे। 88 में आई, 92 में आई, 2003 में, 99 में, 2013 में, 23, तब बाढ़ नहीं थी। अब ये जो बैठ गए हैं 25 से, जब से बाढ़ आ गई है, बाढ़ में हमको बहुत नुकसान। क्यों हटाते हो? हम सब यहाँ आराम से छत पे रहते हैं, डंडे मार के पुलिस वालों को दौड़ा देते हो कि इनको हटाओ यहाँ से। आज तक इतने साल हो गए बाढ़ का, एक भी यहाँ का एक भी बच्चा न डूबा है, न एक भी आदमी कहीं गिरा है, न एक भी आदमी का कहीं कोई नुकसान हुआ है। हाँ, सामान का नुकसान होता था। होता क्यों था? ड्यूटी चले जाते थे, वो एकाएक फ्लो कर जाता था तो हो जाता था। अब बाढ़ में कह रहे हैं सफाई, सफाई क्या है? ये हटवाया मिट्टी इन्होंने जब से बाढ़ आई है। बस भाषण दिलवा लो जितना मर्जी है। चला सारी जिंदगी हो गई बीजेपी को वोट देते हुए, किसी बीजेपी के अलावा किसी को वोट ही नहीं दिया है। ये बीजेपी वही वोट देते थे। हम सारी जिंदगी भी एक भी कभी भी किसी भी, चाहे एमपी का, एमएलए का, निगम का, कोई भी इलेक्शन हो, बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं दिया। बीजेपी उजाड़ रही है। बीजेपी उजाड़ रही है। 3 बजे रात से लाइट काट दिए हैं, कल 6 बजे से पानी बंद कर दिया है। अरे तुम जुड़ा इनको डेवलप का और तो कोई जगह नहीं दी गई आप लोगों को रहने के लिए? कुछ नहीं दिया। तो बताया होगा कि यहाँ रहो आप जाकर। ओ देखो, वो लिखा हुआ है उस पे, देखो पर्चा पे लिखा है। देखिए, पब्लिक नोटिस जो है यहाँ तमाम घरों के बाहर लगाए गए हैं इस तरह के कि किस तरह से आप यहाँ पे रहेंगे, क्या हाई कोर्ट के आदेश हैं। शेल्टर नाइट बना दिए, शेल्टर नाइट बना दिए गए हैं, इस तरह के जो आदेश दिए गए हैं, ये शेल्टर होम में जाकर रहेंगे। तो ये शेल्टर होम में ये परिवार कैसे रहेंगे जाके, जबकि बीवी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे साथ में हैं। रहते जमुना बाजार में, जाए मोती नगर, बच्चे पढ़ने के लिए उनके लिए भेजेंगे अलग से बस, या क्या करेंगे? कुछ करेंगे इनका इंतजाम? भेज दिया है गीता कॉलोनी। अब हम जाएंगे, बच्चे जाएंगे, बच्चे के बच्चे जाएंगे, फिर सामान कौन लेके जाएगा? सामान कहाँ रखेंगे? तुम ऐसे फेंक दिए हो कि जहाँ कोई आए ही ना, बस मर जाए। पता नहीं कहाँ, ये 3-4 जगह तो 4 जगह का दे रखा है। अब वो भी दे रखा है कि एकदम बॉर्डर पे, दोबारा वापस ही नहीं आए। यहाँ स्कूल पढ़ने कैसे जाएंगे? अब यहाँ पर हरियाणानंद में पढ़ाते हैं, 45,000 रुपए दे के अभी एडमिशन करवाया था मार्च में। तुम्हें ये काम करना था तो मार्च से पहले करवा देते हैं, हम कहीं और एडजस्ट करवा लेते हैं। जमुना किनारे तो साले ये ब्राह्मण परिवार जो है यहाँ पर ज्यादा रहते हैं, और हिंदुओं की सरकार इसको कहा जाता है, भाजपा सरकार, और ऐसे में ब्राह्मणों को घर उजाड़े जा रहे हैं। अब ये देखो ना, ब्राह्मण तो होके बैठे हैं, क्या करें? भीख मांगेंगे चल के, रोड पे यही काम रह गया और कुछ नहीं। इसलिए सरकार बनाई थी। अब सरकार बनाई थी, सरकार तो ठीक थी, लेकिन वही है ना कि नियत नहीं ठीक है ना। जहाँ झुग्गी या झुग्गी लग रही है, कहीं कुछ झुग्गी है, ये सब बनाने नहीं देते हैं। सारे 2006 में टूटे पड़े थे, 2006 के टूटे पड़े, नहीं तो इतना बढ़िया हम लोगों का घाट था। देखिए, तमाम जमुना किनारे पे इस तरह के छोटे छोटे मंदिर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर बने हुए, लोग पूजा पाठ कराते हैं यहाँ पर। इन्हीं से जो है, इस पूजा पाठ से ही जो है इनका गुजर बसर होता है। यहाँ पर तमाम चाहे क्रिया होती हैं, चाहे जन्म का हो, चाहे मृत्यु का हो, तमाम इस तरह के पूजा पाठ जो है जमुना किनारे के इलाके में किए जाते हैं। और इसी से जो है यहाँ के लोग जो है परिवार अपना पालन पोषण करते थे। जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर बाढ़ आती थी तो यहीं छत पे रहकर जो है अपना गुजारा कर लेते थे, लेकिन कैसे ना कैसे गुजारा करते थे, लेकिन सरकार ने उजाड़ दिया। क्या कहेंगे आप? सर, ये बहुत गलत हुआ है। हमें ऐसा नहीं उम्मीद थी कि बीजेपी सरकार आएगी, ऐसा करेगी हमारे साथ में। हमने वोट दिया है इनको, शुरू से वोट देते आ रहे थे। हमारे दादा परदादे सब से 54 से रह रहे थे हमारे पिताजी यहाँ पर। सरकार तो कह रही है कोर्ट के आदेश में हमारा कोई लेना देना
नहीं, कोर्ट का कोई आदेश नहीं साहब, सरकार का आदेश है ये तो। कोर्ट पहले नहीं था, 2006 में नहीं था कोर्ट, उन्होंने रुकवाया। सरकार चाहे तो रुकवा सकती है, सरकार के हाथ में सब कुछ है, सत्ता है। तो हमने इसलिए तो इनको बैठाया। चलो बीजेपी आएगी कोई बात नहीं, हमारे लिए कोई सहायता मिलेगी हमें। अब हम तो बेघर कर दिए साहब, सिक्योरिटी गार्ड की 1500 की नौकरी करते हैं साहब, किराए पे मकान लिया है 3000 रुपए का। कैसे गुजारा होगा? बच्चे भी यहाँ से बेघर हो गए, काम धंधे सब यहाँ हैं, पढ़ते हैं बच्चे यहीं। अब कहाँ से कैसे अर्ज करेंगे हम तो रोड पर ला दिए साहब। हमें नहीं पता था हमारे साथ में ऐसा करेगी बीजेपी सरकार। वैसे हम तो बचपन हमारा यहीं, पैदाइश यहीं हो गई, पढ़ाई लिखाई सब यहीं हो गई, 36 साल की उम्र हो गई, कहा गया जाए। सबसे बड़ा मैं ये भी देख रहा हूँ, विपक्ष हमारा ख़त्म है। 2006 में यही कांग्रेस सरकार तोड़ रही थी, विपक्ष में था बीजेपी। हिंदुत्व का ऐसा खेल खेला गया कि आज 22 साल से 20 साल से हम बैठे हुए हैं, लेकिन आज की डेट में वही उल्टा हो गया है। सत्ता में आ गई है बीजेपी, विपक्ष तो मुर्दा हो गया है। आप पूरी दिल्ली में देखोगे, कहीं पे भी कोई विपक्ष वाले आर के खड़े हो रहे हैं। मेरा तो ये भी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में निर्णय अपने स्वयं नहीं दे रहा है, ये सत्ता ही दिलवा रही है उसे निर्णय, वो भी कहीं ना कहीं बंधा पड़ा हुआ है। तो क्या करें, हर आदमी परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है इस सरकार से। इनका सीधा टारगेट है कि 25 से 30 लाख जनसंख्या कम करनी है दिल्ली से, और वो आसपास के जो हरियाणा और यूपी है वहाँ पे लोड बढ़ाना है। पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, जब इस जनसंख्या कम होगी तो कुछ पॉल्यूशन भी कम होगा, है ना। तो बस इनका टारगेट अमीर नहीं है, जनसंख्या गरीबों को जोड़ के कम होगी उनका। तो यही, मेरा तो यही लगता है, मैं वही कहने वाला था कि इनका टारगेट अमीर तो है नहीं, इनका टारगेट गरीब लोग दिखाई देते हैं, क्योंकि गरीबों की सुनता कौन है। अमीरों के पास तो पैसा है, गरीब बेचारे कहाँ जाएंगे? किसी एक तो एजुकेशन की कमी होती है गरीबों के अंदर, ठीक है ना। और जितनी भी संस्थाएं होती हैं, एनजीओज होती हैं, कहीं ना कहीं मेरा भी मानना है कि वो जब तक उनको कहीं से पैसा आ रहा है तब तक वो आपके लिए खड़े हैं। जहाँ से उनको लगेगा कि हाँ बस मैंने कमाई कर ली है, वो अपना आप पल्ला भी पीछे सड़ जाते हैं और आपको अकेला छोड़ देंगे। अगर ये गरीब लोग कहीं चले जाएंगे तो आसपास जो मान लो अमीर लोग रहते हैं, जो उन्हीं के घर में आप में से कोई सदस्य ऐसे हैं जो उनके घर में सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो फिर उनका फिर अमीर कैसे करेंगे? आप नोएडा देखते हो ना, मेड जो होती है वो 30 से 35 हज़ार रुपये में आती है। तो यही महंगाई हो जाएगी। इसको आने वाले समय में दिल्ली जो है अमीरों की ही रह जाएगी, गरीब आदमी नहीं रह सकता है। और जो क्रीम है ना, मोटी मोटी पार्टियाँ, वो रह जाएंगी यहाँ पर, लोग जो हैं वो रह जाएंगे यहाँ पर। अब जैसे कि गुड़गांव जाओ आप, नोएडा जाओ आप, वहाँ पे कौन लोग मिलेंगे जिनकी 30-35 करोड़ की संपत्ति है, 12-12, 15-15 के करोड़ के अपने फ्लैट्स हैं, है ना। उनको 30-35 हज़ार रुपये देने में दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक गरीब आदमी है, जो एक किसी तरीके से गुजारा चला रहा है, उसके लिए देखो रोजी रोटी भी ख़त्म हो रही है। हम बताएं, अब ये जो एरिया आप जहाँ खड़े हैं, ये क्या है? ये एक तरीके से घाट है, कर्मकांडी घाट है। ये कोई वैसे घाट नहीं है कि कब्जा कर दिया गया, बना दिया गया, शमशान घाट है, निगम बोध घाट है। उससे जुड़े हुए एक सामाजिक, हर घाट एक समाज से जुड़ा हुआ है। कश्मीरी घाट है, कश्यप घाट है, ठीक है ना, और क्या कहते हैं कि आपके ब्राह्मणों का घाट है, ठाकुरों का घाट है, मराठियों का घाट है, गुजरातियों का घाट है। तो जब वो समाज में कोई व्यक्ति मरता है तो वो उसी घाट पर जाकर अपने पिंडदान या जो भी उनकी क्रियाएँ होती हैं वो करता है। फिर उनको ब्राह्मण की ज़रूरत भी होती है कि उनका जो पिंड होती है, फिर वहाँ नाई की ज़रूरत होती है, फिर कोई नाव वाले की ज़रूरत होती है। तो ये लोग रहते हैं यहाँ पर। अब हम ये तो कहेंगे कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट हिंदुत्व करती रहती है। अरे आप स्विट्ज़रलैंड मत बनाओ भैया, हिंदुस्तानी रहने दो इसको। एक हमारे एलजी साहब आ गए हैं, अमेरिका से आए हुए हैं, ठीक है ना, तो मानसिकता भी अमेरिका वाली होगी ना। उन्होंने तो यहाँ पे लोकलिटी में लगे गरीब लोगों को तो देखा नहीं है कि हिंदुस्तान में किस तरीके से लोग गुजर बसर करते हैं। अमेरिका की जनसंख्या 40 करोड़ की है, यहाँ की जनसंख्या 140 करोड़ की है, तो 100 करोड़ का सीधा अंतर है। वो अंतर उनको समझ नहीं आएगा, वहाँ तो सब हरियाली हरियाली नज़र आती है। तो आए हैं तो वो भी इसको हरियाली बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, गरीब के तो बददुआएँ निकलती हैं अंदर से, कहीं ना कहीं वो आएगा उनके ऊपर। केजरीवाल के टाइम पर ठीक होता? हाँ, देखो हम ये कहेंगे कि केजरीवाल के टाइम पे कभी भी ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी कि गरीबी को परेशान किया गया या हथौड़ा मारा गया। अब ये यहाँ पे भी क्या होता है कि भाई एलजी करवा रहा है, रेखा गुप्ता कहती है हमारा कोई रोल नहीं है। कौन करा रहा है? एलजी। तो जब एलजी ही मालिक है तो आप फिर इलेक्शन लड़वाते क्यों? फिर उसी को दे दो, एक सत्ता को बिठा दो, जो वो कर रहा है अपने मधोस में करने दो। सेंट्रल आपने बनाई रखा है इसको, है ना, केंद्र शासित प्रदेश है हमारा जो दिल्ली है, तो केंद्र शासित प्रदेश होने में तुमने राजा बना दिया किसको? जो इलेक्टेड नहीं है, जो चुन के नहीं आया हुआ है। अरे अब आप उसको उतने ही पावर दो जो उसको पावर
के लिए है, आप पुलिस फोर्स दे दो उसको, और भी जो जितनी उसकी हक है, जो सेंट्रल अपने पास रखना चाहती है, लेकिन जो नीचे लेवल का है वो अपने मुख्यमंत्री के पास दो। मुख्यमंत्री के पास भी अब क्या है कि अब आप किसको बोलोगे? सेंटर में तो अगर रैल जी को भी अगर आप बोलोगे तो सेंटर में तो बीजेपी ही है, यहाँ पे भी तो बीजेपी है, अब आप किसी को दोष नहीं दे सकते हो। तो केजरीवाल भी ठीक ही थे, लेकिन काम नहीं करने दिया गया, कहीं ना कहीं परेशान किया गया। केजरीवाल ठीक थे बाबूजी? हाँ केजरीवाल ठीक थे सब। काम होते थे उनके टाइम? हाँ काम होते थे सब। पानी कट गया था, पानी उन्होंने दिलवाया, ऐसे में लाइट की व्यवस्था, सबको सफाई की व्यवस्था करवाई, सफाई भी होती थी। अब तो यहाँ कुछ सफाई भी नहीं होती है, मिट्टी तक नहीं हटी बाढ़ की। तो आप देख सकते हैं लोग जो है लगातार यहाँ पर आज शायद केजरीवाल को याद कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना था कि केजरीवाल के सरकार के या और जो भी सरकार रही उस समय जो है इस तरह की परेशानियां नहीं आई, कोर्ट के आदेश तब भी आते थे, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं मैनेज कर लेती थी। लेकिन रेखा सरकार आने के बाद जो है ये लोग, जैसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि हमने खुद भाजपा को वोट दिए हैं और बचपन से वोट देते आ रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि भाजपा सरकार आएगी और हमारे ही घर उजाड़ देगी। लगातार लोग जो है अब सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि हमें यहाँ पे रहने दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो दिल्ली के लोग हैं वो यहाँ पर अपने कर्म कांड करने, जो यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए यहाँ पर आते हैं, और उन्हीं की पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण परिवार जो है वो यहाँ पर अलग अलग जातियों से आने वाले ब्राह्मण रहते हैं, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो कोई भी समाज के लोग हो। 32 घाट जो है वो आज यहाँ पर उजाड़े जा रहे हैं, जिसको लेकर लगातार ये लोग जो है सरकार से गुहार लगा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी विजयपाल के साथ दीपक शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली।